वेलकम टू स्टॉक्स विद केविन। आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली। सुबह निफ्टी 100 पॉइंट डाउन थी, फिर मार्केट रिबाउंड हुआ, 100 पॉइंट प्लस हुई और लास्ट में करेक्ट होकर 73 पॉइंट बढ़ के आई। गोल्डमैन सैक्स ने एनर्जी, ऑयल, पावर सेक्टर को डाउनग्रेड किया, जिसकी वजह से ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इंद्रप्रस्थ गैस, गेल, वो सारे स्टॉक्स आज गिरे। पेट्रोलियम स्टॉक्स में पूरे दिन वीकनेस देखने को मिली। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सब अराउंड 2% डाउन रहे। मेटल स्टॉक्स, मेटल इंडाइसिस ओवरऑल ग्रीन रहा। टाटा स्टील, हिंदाल्को, नाल्को सब प्लस रहे। बल्कि एनएमडीसी में 3% की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले सेक्टर में था मीडिया सेक्टर। टीवी 18 और नेटवर्क 18 15 से 20% बढ़े आज। आईटी सेक्टर भी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रहा पूरे दिन। सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली एचसीएल टेक्नो में। एचसीएल टेक्नो अराउंड 2.3% अप रहा। एचसीएल टेक्नो का रिजल्ट है इस वीक और उसका प्रीव्यू थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जिसकी वजह से आज एचसीएल टेक्नो में बढ़त देखने को मिली। तो जैसे कि मैंने कल के सेक्शन में आईपीओ के बारे में बताया था, इसी कौन से आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं, तो आज मैं उसके जीएमपी की भी अपडेट दूंगा। कुछ कुछ आईपीओ की जीएमपी डाउन हुई है, कुछ कुछ की बढ़ी है। तो ज्योति सीएनसी का जीएमपी कल 77 रुपीज़ था, लेकिन वो आज गिर के 44 आया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे आईपीओ में न्यूट्रल हूँ, मैं नहीं अप्लाई करूँगा, और उसका जीएमपी भी आज गिरा है। आज ही खुला है, कल खुला था, आज दूसरा दिन है, लेकिन जीएमपी में आज गिरावट देखने को मिली है। आईबीएल फाइनेंस का जीएमपी कल भी ज़ीरो था, आज भी ज़ीरो है, तो उसमें भी उतना रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करना चाहिए। न्यूज़ वन का जीएमपी कल भी 37 था, आज भी 37 है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड का आईपीओ प्रीमियम जीएमपी कल भी 30 था, आज भी 30 है, तो वो दोनों आईपीओ अच्छे हैं। श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड का जीएमपी कल ज़ीरो था, वो आज बढ़ के 32 रुपीज़ है। आईपीओ प्राइस 143 है, तो इसके हिसाब से प्रीमियम अराउंड 30% है। तो देखते हैं, उसका आईपीओ खुलने वाला है, अभी टाइम है, 12 जनवरी को खुलने वाला है। तो देखते हैं कि जीएमपी में कल क्या अपडेट होता है। तो ये था आज के आईपीओ और जीएमपी की अपडेट। और आज के स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, कंपनी को उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो जनरली किसी स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कंपनी उसको उसको स्प्लिट कर देती है। तो जनरली 2-for-1, 3-for-1 या 10-for-1 में स्टॉक स्प्लिट करती है, जैसे कि अभी नेस्ले ने किया 10-for-1। मतलब कि एक स्टॉक के 10 टुकड़े हो जाएंगे। आपके पास उसका एक स्टॉक है तो उसके 10 भाग हो जाएंगे, लेकिन उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। मतलब कि प्राइस भी डिवाइड बाई 10 हो जाती है। तो मान लो किसी कंपनी का स्टॉक 20,000 रुपये है और कंपनी उसके 10 टुकड़े करती है, तो आपके पास एक शेयर है, उसके 10 शेयर हो जाएंगे, लेकिन वो 20,000 की प्राइस उसकी 2,000 हो जाएगी। तो कंपनी के मार्केट कैप में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी की वैल्यूएशन में भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो कंपनी ये स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है, तो उसका एक रीज़न है कि अगर कंपनी का स्टॉक बहुत बड़ा है तो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो जनरली उसको अवॉइड करते हैं। तो वो जो जिस स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है उसमें इतना ट्रेडिंग नहीं होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, मतलब कि उसमें लिक्विडिटी कम होती है, मतलब कि लेने वाले बेचने वाले बहुत कम होते हैं। तो अगर आप बीड और आस्क प्राइस देखेंगे तो उसमें बीड मतलब कि आपको उस स्टॉक के लिए आप कितना देने के लिए तैयार है, और आस्क प्राइस ये होती है कि मतलब कि वो स्टॉक लेने के लिए सामने वाला कितना देने को तैयार है। तो जब भी उसमें कब किसी कंपनी के स्टॉक में बहुत वॉल्यूम नहीं होता तो बीड और आस्क में बहुत ज़्यादा गैप होता है। लेकिन जब कंपनी उसको स्प्लिट कर देती है, उसका प्राइस कम हो जाता है, तो छोटे इन्वेस्टर उसको अफोर्ड करते हैं और उसमें वॉल्यूम दिखना चालू हो जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ये बीड और आस्क का जो गैप होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कंपनी मेन रीज़न से कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है। दूसरा भी उसमें इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये सेंटीमेंट है कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है उसका मतलब कि बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा कि कंपनी उसको, क्योंकि बहुत बार होता है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है और कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ के फिर से उसी लेवल पे पहुंच जाता है। तो जनरली ब्लू चिप कंपनी के जो स्टॉक होते हैं उसमें ऐसा दिखा जाता है कि कंपनी स्प्लिट कर रही है, कंपनी को कॉन्फिडेंस है और स्टॉक में बुलिशनेस देखने को मिलेगी। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होता है तो कंपनी के वैल्यूएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये भी है कि कंपनी की वैल्यूएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसके पीछे पूरी एक लीगल
चैनल होती है जिसके थ्रू कंपनी को पास होना होता है और उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल बर्डन भी कंपनी को पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज होती है जो स्टॉक स्प्लिट अवॉइड भी करती है, क्योंकि जब स्टॉक का प्राइस ज़्यादा होता है तो एक ही सेट ऑफ इन्वेस्टर जो कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर है वहीं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो सेट ऑफ इन्वेस्टर उस स्टॉक में जनरली अवॉइड करते हैं। तो कंपनी कभी कभी चाहती है कि जो भी शेयर होल्डर्स है वो सर्टेन टाइप के इन्वेस्टर्स ही रहे, वो कंपनी कभी कभी चाहती है। तो इसी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाए तब भी कभी कभी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट नहीं करती है। जैसे कि एमआरएफ का स्टॉक है, एमआरएफ का स्टॉक अभी 1,30,000 के आसपास है, लेकिन कंपनी स्टॉक स्प्लिट को अवॉइड कर रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि कभी कभी कंपनी स्टॉक स्प्लिट को अवॉइड भी करती है। तो ये बस इसमें से मेन पॉइंट ये है कि जब भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है कंपनी की वैल्यूएशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी का स्टॉक प्राइस कम हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही प्रपोर्शन में बढ़ जाते हैं। और मेन रीज़न है कि कंपनी लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है। तो बस यही इतना ही आज के सेशन में। कल मिलते हैं कल की स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई तो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक सबको गुड बाय एंड थैंक यू।